नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जून महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 जून 2025 तक करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की हाल की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का शहर, उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रिया का शहर वियना ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसमें अपना भारत का मुंबई जो है वो 49 यानी कि 49वें स्थान को प्राप्त किया है। तो मुंबई का स्थान याद रखना है और कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क शहर, इसको याद रखना है। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यह याद रखना है कि वियना जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, तो पिछले बहुत सालों से वियना टॉप पोजीशन पे आता था, लेकिन उससे पछाड़कर इस बार कोपेनहेगन जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। यह किस पे लागू होगा? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए। इन सबों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि है वो 700 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का एरोहेड बाघिन का हाल में निधन हो गया? तो एरोहेड बाघिन एक बाघिन थी जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थी। और ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश का सारपचू संरक्षण रिजर्व के बारे में याद रखना है। यह सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। उत्तराखंड में हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक साइकेड गार्डन को खोला गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर का त्राल वन जीव अभयारण्य, यह इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो याद रखना, त्राल वन जीव अभयारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, 2022 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 15 से अधिक वर्ष के सभी युवाओं को साक्षर बनाने के उद्देश्य से उल्लास अर्थात असिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के अंतर्गत 95% से अधिक साक्षरता प्राप्त कौन भारत का संपूर्ण राज्य बना? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कहने का मतलब क्या क्या हुआ? मिजोरम, गोवा और तमिलनाडु। सबसे पहले इस कार्यक्रम, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति जो आई थी 2021 की नई शिक्षा नीति जो है, तो उसी के अंतर्गत 2022 में एक उल्लास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। तो उल्लास कार्यक्रम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है कि जो भी राज्य जिसमें 95% से अधिक बच्चे, जो कि 15 साल से अधिक कम उम्र के सभी जो बच्चे, 15 साल से अधिक उम्र के सभी युवाओं, यदि 95% से अधिक जो युवा हैं वो साक्षरता को प्राप्त कर चुके हैं, तब उसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले मिजोरम जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य बना था, उसके बाद गोवा, और अभी हाल ही में तीसरा राज्य जो है त्रिपुरा, इसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। तो इसके बाद उपरोक्त सभी यानी कि मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा जो 3 राज्य है वो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित टेनिस का क्वींस क्लब चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। और महिला वर्ग का जो खिताब जीता गया है वो तातियाना मारिया के द्वारा जीता गया है। और इसमें तातियाना मारिया जो है यानी कि महिला वर्ग का खिताब इन्होंने जीरी लिहेका को हरा कर जीता है। और कार्लोस अल्कराज ने पुरुष वर्ग का जो खिताब जीता है वो अमांडा अनेसिमोवा को हरा कर जीता है। नेक्स्ट, अमेरिका ने
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के किस परमाणु ठिकानों पर बम बरसाया था, जिसके बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की घोषणा की थी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्डो, तनांज और इम्फाहान, ये 3 जो स्थान हैं ये ईरान के परमाणु ठिकाने थे। इन तीनों स्थानों पर अमेरिका के द्वारा बम बरसाया गया था और इसमें अमेरिका के द्वारा इसके लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, रूस से आयातित संभवतः अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल को नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया? तो इसे यंत्र शिपयार्ड पर कमीशन किया गया भारतीय नौसेना में। और यह जो यंत्र शिपयार्ड है यह रूस का शिपयार्ड है। तो याद रखना है यंत्र शिपयार्ड जो है रूस का शिपयार्ड है, वहीं पे INS तमाल को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। और संभवतः यह रूस से आयातित यानी कि विदेशी अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट होगी। विशाखापत्तनम के बारे में याद रखना है। हाल ही में विशाखापत्तनम में INS अर्नाला, जो कि भारत का पहला उथले पानी के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर है, तो इसे अनावरण किया गया था विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित तकनीक विकसित की गई है। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। यह जो हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए सौर तकनीक को विकसित किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि यह जो तकनीक विकसित किया गया है यह बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो याद रखना है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में, इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। सूर्य की उपस्थिति में पानी के अणुओं को, जैसे वाटर जो होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन को इसी से अलग किया जाता है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे विभाजित किया जाएगा। और इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें सेमीकंडक्टर को प्रयोग किया गया है। इसमें N टाइप टाइटेनियम यानी कि TiO2, इसमें इंडोप्ट के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया गया है। और P टाइप जो डायोड होता है तो P टाइप के रूप में NiO यानी कि निकेल के ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, खासकर आकांक्षी और आदिवासी जिलों में 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए नाव्या अर्थात नर्चरिंग एस्पिरेशन टू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो नाव्या, सबसे पहले तो याद रखना है कि नाव्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और नाव्या क्या है? तो नाव्या नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इन्हें यानी कि इसमें 16 से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए खास करके शुरू की गई है। और इसमें क्या किया जाएगा कि बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। तो नाव्या कार्यक्रम को याद रखना है। यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025 में अपना उच्चतम रैंकिंग भारत ने प्राप्त किया है। तो वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने 100वां स्थान प्राप्त किया है। तो पहली बार भारत जो है वो 100वें स्थान पर पहुंचा है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें पहुंचा है। इसके साथ याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो उसमें 17 गोल को अचीव करने की योजना बनाई है। इसमें 100 नहीं होगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, 99वां स्थान यानी कि पहली बार 100 के अंदर भारत ने स्थान प्राप्त किया है। और इसमें कुल 167 देशों का समूह है। नेक्स्ट, अदानी के द्वारा भारत का पहला ऑफ ग्रिड नेटवर्क हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? कच्छ में विकसित किया गया है। तो कच्छ जो है वो गुजरात में, वहीं पे भारत का पहला
ऑफ नेट नेटवर्क हाइड्रोजन प्लांट विकसित किया गया है अदानी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? यह कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा इस पर कार्य किया जाएगा, मंजूरी दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह एक आलू केंद्र होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के आगरा में। नेक्स्ट, 25 जून जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर प्रधानमंत्री द्वारा एंटी इमरजेंसी के दौरान अनुभवों का संकलन द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भारत का प्रमुख राष्ट्रीय संरक्षण सम्मेलन अर्थात इंडियाज प्रीमियर नेशनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो याद रखना है, इंडियाज प्रीमियर नेशनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो किया गया है वो देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया गया। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये देहरादून में है। और भूपेंद्र यादव ये कौन है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट, इफ्को ने किस देश की नैनोफर्ट के साथ पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र बनाने की योजना बना रही है? तो ब्राज़ील की एक कंपनी है नैनोफर्ट, ठीक है, नैनोफर्ट। तो इसी नैनोफर्ट के साथ मिलकर नैनो फर्टिलाइज़र विकसित किया जाएगा और इसके लिए इफ्को ने ब्राज़ील के नैनोफर्ट के साथ समझौता किया है और इस तरह से भारत का पहला इफ्को का पहला विदेशी ब्रांच खोला जाएगा। नेक्स्ट, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 163 देशों के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया गया है आइसलैंड के द्वारा प्राप्त किया गया है। आयरलैंड इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया और न्यूजीलैंड तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। यह 163 देशों की सूची होती है और इसमें भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया है और आइसलैंड पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की जानवी डंगोती नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जानवी डंगोती जो है वो आंध्र प्रदेश की है। उड़ीसा के बारे में याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है कि उड़ीसा में हाल ही में पुरी में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर साल किया जाता है, तो लेकिन इस बार चर्चा में थी तो इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट, ग्वाडा निगेटिव या फिर ईएमएम निगेटिव, याद रखना है ग्वाडा निगेटिव या फिर ईएमएम निगेटिव नामक एक नया रक्त समूह की खोज की गई है। जैसे ए बी ओ ये सब रक्त समूह हैं, तो उसी तरह से इसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये सब निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह से ग्वाडा निगेटिव नामक एक नया रक्त समूह की खोज की गई है और ये फ्रांस की एक महिला में खोजी गई है और ऐसा माना जाता है कि ये 48वीं विश्व में अगर देखा जाए तो 48वीं वर्ल्ड ब्लड ग्रुप हो गई है। तो यह जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ
उसी महिला में, फ्रांस की उस महिला में पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस की हाल की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है, जो 30 अरब डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। तो टाटा जो है वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने 30 अरब डॉलर के मार्केट कैप को पार किया है। और ब्रांड फाइनेंस की हाल की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो एप्पल जो है वो विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर और गूगल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, 32 देशों का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो समिट 2025 को किस देश के द हेग में आयोजित की गई। तो द हेग का है, नीदरलैंड है। नीदरलैंड के द हेग में नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया है। स्वीडन के बारे में याद रखना है, जैसा कि ऊपर बताया कि नाटो जो है वो 32 देशों का समूह है, तो इसमें 32वां सदस्य देश जो है वो स्वीडन है। नेक्स्ट, क्वांटम वैली विजन का अनावरण कहाँ किया गया, जो जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, किस अभयारण्य को हाल में भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। तो अमरतल वन्य जीव अभयारण्य था जो कि केरल में है, तो उसे अब अमरतल तितली अभयारण्य नामक, ठीक है, अर्थलम तितली अभयारण्य नाम दे दिया गया है जो कि केरल में, और ये भारत का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के टाइगर रिजर्व है तो वह भी तितली के लिए बहुत फेमस है। और कर्नाटक में एक तितली पार्क बहुत फेमस है, बन्नेघट्टा तितली पार्क। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क जो 1.4 अरब वर्ष पुराने एस्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, को यूनेस्को के संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है सलखन जीवाश्म पार्क। यहाँ पे 1.4 अरब वर्ष पुराने एस्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म है, इसी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस दिन को बांग्लादेश ने नया बांग्ला दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है, और 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित पुनौरा धाम में जगत जननी माँ जानकी मंदिर का अंतिम डिजाइन मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया तथा 120 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक बजट के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ जगत जननी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट, अमिताभ कांत को हाल में नियुक्त किया गया है, किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अमिताभ कांत को कनाडा में एक है फेयरफैक्स फाइनेंशियल, इसी के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया था। ये सबसे पहले चर्चा में आए थे जब नीति आयोग के CEO बने थे। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात NFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सागरमाला फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया गया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो याद रखना है सागरमाला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या है, एक NBFC बैंक है। नेक्स्ट, किन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ का सचिव नियुक्त किया गया। तो हाल ही में पराग जैन को रॉ का सचिव नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी कवेंट्री
क्रिस्टी कवेंट्री को हाल ही में IOC का पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं और पहली अफ्रीकन व्यक्ति बन गई हैं। अरुण श्रीनिवास, इन्हें हाल ही में मेटा इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इस एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया वो थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा जारी स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट में वर्ष 2024 को एशिया का सबसे गर्म या दूसरा सबसे गर्म घोषित किया गया है? तो यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना है, हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट जारी की गई और इसके द्वारा ये बताया गया कि वर्ष 2024 जो था वो एशिया का सबसे गर्म या फिर संभवतः दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष था। इसके साथ ये भी याद रखना है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, यह 3 संस्था है। इन तीनों संस्थाओं के द्वारा क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें टॉप 3 स्थान को वैकेंट रखा गया है क्योंकि क्लाइमेट पर कोई भी देश अच्छा से एक्शन नहीं ले रहा है और डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो याद रखें, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें डेनमार्क पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टीमेट अर्थात UNIGMA की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में चाइल्ड मोर्टेलिटी में कितने % की कमी दर्ज की गई है? तो ये 78% की कमी दर्ज की गई है भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी में, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो असमय अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसमें 78% की कमी हुई है और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसमें 61% की कमी दर्ज की गई, यानी कि भारत में ज़्यादा सुधार हुआ है। यदि नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात कीजिए तो नियोनेटल मोर्टेलिटी में भारत में 70% की कमी दर्ज की गई है और पूरे विश्व में 54% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न है, चीन में 343 यूनिकॉर्न है, भारत में 64 और UK में 61 यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट, स्काईट्रेक्स एयरलाइंस ऑफ द ईयर, स्काईट्रेक्स एयरलाइंस ऑफ द ईयर के अनुसार कौन विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन कंपनी है? तो इसमें कतर एयरवेज जो है विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस है। यदि न्यूजीलैंड एयरवेज की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे सुरक्षित एयरवेज है और भारत में अगर देखा जाए तो भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एयरलाइंस कंपनी है वो है इंडिगो है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए H2A रॉकेट की मदद से जियोसैट GW उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2025 तक भारत में विदेशी ऋण बढ़कर कितना % बढ़कर 736.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? तो ये 10% बढ़ के 736.3 अरब डॉलर पहुंच गई है। नेक्स्ट, G7 देशों ने एक नई साइड बाई साइड प्रणाली के अंतर्गत किस देश में मुख्यालय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर समझौते के प्रमुख प्रावधानों से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है?
तो अमेरिका में जो भी कंपनियों का हेड क्वार्टर है, ठीक है, अमेरिका में जिस कंपनियों का मुख्यालय है उस बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर समझौते के अंतर्गत छूट देने की बात की गई है। और ये कहाँ की गई है, तो G7 की जो बैठक हुई थी तो उसी में एक साइड बाई साइड प्रणाली के अंतर्गत ये घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन है, इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।